वेलकम गाइस एसएससी IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है मेंसुरेशन की 5वीं क्लास जिसमें हम कंटिन्यू रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं। तो रेक्टेंगल आज मैं समाप्त कर दूंगा। आज जो लास्ट क्लास होगी रेक्टेंगल की, इसके बाद हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग स्टार्ट करेंगे, फिर वर्ग और रेक्टेंगल से मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन जो आज जो रेक्टेंगल की क्लास होने वाली है इसमें मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। UPSSC के कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और SSC के एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। बाकी और भी जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू साथ में हमारे बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छे से देखें, हर एक कंसेप्ट को, हर एक मेथड को, हर एक फार्मूले को नोट करें कॉपी में और अपना ज्ञान बढ़ाएं। तो आइए स्टार्ट पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आगे इस बोर्ड पर। एक आयताकार खेल का मैदान 70 मीटर से 50 मीटर आयामों का है। ठीक है, एक आयताकार खेल का मैदान 70 मीटर से 50 मीटर आयामों का है जो कि 2 मीटर चौड़े मार्ग से घिरा हुआ है। अगर फर्श बनाने की लागत 100 रुपये पर मीटर स्क्वायर हो तो कुल लागत कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लासेस में बताए हैं, लेकिन आज हम क्या है, रेक्टेंगल का लास्ट क्लास है तो इसमें मिक्स पढ़ेंगे, सब तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आ गया हमारा, एक आयताकार खेल का मैदान है 70 मीटर से 50 मीटर आयाम। आयाम मीन्स समझ लीजिए लंबाई और चौड़ाई। आयाम कहीं भी लिखा आया होगा तो उसका मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई का। जैसे यहाँ पर आयामों इसीलिए लिखा है कि लंबाई और चौड़ाई आप समझ सकें। तो मान लीजिए ये आयताकार खेल का मैदान है। ठीक है, ये मैंने बना दिया आपका आयताकार खेल का मैदान। इसमें 2 मीटर बोलता है, 2 मीटर चौड़े मार्ग से घिरा हुआ है। ठीक है, तो 2 मीटर चौड़ा मार्ग, यहाँ से ऊपर 2 मीटर, ये मान लीजिए 2 मीटर है, ये 2 मीटर मान लीजिए चौड़ा मार्ग है। ठीक है, ये जो रास्ता है ये 2 मीटर का है। और खेल का मैदान इसके अंदर है। एक आयताकार खेल का मैदान इतना है जो कि 2 मीटर चौड़े मार्ग से घिरा हुआ है। तो घिरा हुआ है, इसका मतलब घिरा हुआ मतलब बाहर ही होगा, इसलिए मैंने बाहर बनाया है। तो ये जो आपका जो ये डिस्टेंस हुआ, ये कितना हो गया, 2 मीटर का हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 मीटर चौड़ा। और इधर भी 2 मीटर हो गया और ऊपर भी नीचे भी क्या होगा, 2 मीटर का ही होगा, ये भी 2 मीटर का होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो चीज़ है, ये जो दिया है इसमें देखिए 50 मीटर 70 मीटर, तो जो चौड़ाई हो जाएगी वो 50 मीटर हो जाएगी अंदर की। ठीक है, ये मैं अंदर का लिखना पड़ेगा मेरे को क्योंकि बाहर का नहीं दिया है, खेल के मैदान का दिया है। तो ये 50 मीटर हो गया और ये जो लंबाई है इसकी वो 70 मीटर है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो ये आपका फिगर रेडी है। अब फिगर रेडी हो तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, चौड़ाई दी गई है। क्योंकि यहाँ पर रास्ते की बात कर रही हैं तो रास्ते का जो फार्मूला होता है रास्ते के क्षेत्रफल का बराबर होता है 2W × L + B + 2W। ठीक है, क्योंकि ये घर जो रास्ता है वो बाहर की तरफ है इसलिए मैंने +2W लिया। अगर ये अंदर की तरफ रहता तो ये -2W लेते। ठीक है, तो ये बाहरी रास्ता है तो 2 × W देखेंगे 2 मीटर की चौड़ाई है वो लिख देंगे आप। L + B, L 70 है और प्लस B क्या है, 50 है, +2 × 2 कर लें और फटाफट इसमें रखें, ये 124 हो जाएगा। 70 50 120 और 2 दूनी 4 124 हो गया। ठीक है, अब इसमें गुणा करा दें तो 4 चौक 16, 12 चौक 48, 49, 496 मीटर स्क्वायर आ गया। जो आपका रास्ते का क्षेत्रफल है जिसमें हमको फर्श लगाना है या ईंट लगानी है, जो भी लगाना है, उसका जो एरिया है वो 496 मीटर स्क्वायर आ गया। अब चूंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन में एक लाइन और दे रखी है, अगर फर्श बनाने की लागत 100 रुपये पर मीटर स्क्वायर है तो कुल लागत बताइए। तो देखिए 100 मीटर पर मीटर स्क्वायर है तो 100 रुपये, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का 496 मीटर स्क्वायर का लागत कितना हो जाएगा। सिंपली आप जानते हैं कि इसमें गुणा कर देंगे किसका, 100 से। तो 496 × 100 कर देंगे, आपका आंसर जो होगा वो ऑटोमेटिक 49,600 रुपये
आ जाएगा, जो कि यहाँ बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये आप होमवर्क नोट कर लें, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक आपको डुप्लीकेट क्वेश्चन मैं देखता हूँ, उसकी कॉपी क्वेश्चन देता हूँ, जिससे आप उस पर सेल्फ कैलकुलेशन करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें। तो ये क्वेश्चन मैंने दे दिया है आपको, सेम वैल्यू चेंज करके सेम टाइप का है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और मेरे को कमेंट में विद सॉल्यूशन ज़रूर देना है, आंसर भी कर देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, एक आयताकार चारागाह भूमि का आयाम 50 मीटर और 42 मीटर है, जिसमें एक बकरी को भूमि की मध्य में एक खंभे से 21 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। चराई के लिए बकरी के न पहुंच पाने वाला मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कितना होगा? यही क्वेश्चन है, ध्यान से देख लें आप। क्या क्या दिया है? एक आयताकार चारागाह है, भूमि का आयाम 50 मीटर और 42 मीटर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम एक चारागाह बनाएंगे। ये मैंने बना दिया चारागाह, ये रहा आपका, ठीक है। इसमें बोलता है 50 मीटर और 42 मीटर है, मतलब लंबाई क्या हो गई, 50 मीटर हो गई, ये 50 मीटर हो गई। ये बोलता है 42 मीटर है, ये 42 मीटर हो गई, ठीक है। अब बोलता है जिसमें एक बकरी को भूमि के मध्य में एक खंभे से 21 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया। मान लीजिए ये सेंटर है इसका, जो ये मैदान है इसका सेंटर है, यहाँ पर बकरी को बांधी गई है, और बोलता है 21 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। तो भाई 21 मीटर लंबी रस्सी अगर उसके गर्दन में बांधी जाएगी तो वो 21 मीटर लंबाई तक मतलब मूव कर सकती है। अगर वो राउंड में मूव करेगी, ऐसे घूम घूम के खाएगी, घास खाएगी, तो भाई एक सर्किल बनाएगी। तो वो सर्किल देखते हैं कहाँ तक बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ 42 मीटर है, अगर 21 मीटर उसकी जो रस्सी की लंबाई है, तो ये मान लीजिए ये रस्सी है, तो ये 21 मीटर होगा। और सेम देखिए यहाँ 42 मीटर का आधा भी क्या है, 21 है। तो इसका मतलब क्या है, इस वाली बाउंड्री को वो टच करेगी, मतलब बकरी इस तरह से ऐसे घूमते हुए जाएगी। मतलब हमारा क्या कहने का मतलब है कि जो बकरी है वो सेंटर पॉइंट से एक साइड को टच करेगी, वो टच करते हुए ऐसे एक सर्किल बनाएगी, ठीक है। 21 मीटर जो रस्सी की लंबाई है वो उसकी त्रिज्या का काम करेगा। तो ये मैं बताना चाहता था इससे। और देखिए यहाँ पे पूरा क्या है, इसमें घास भरी हुई है, ठीक है। इसमें मान लीजिए ऐसे घास लगी हुई है अंदर। अब क्या है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि बकरी के ना पहुंच पाने वाला क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब क्या है, मतलब वो ये एरिया पहुंच जा रही है तो बच कितना रहा है, ये वाला एरिया बच रहा है, तो इसी का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है हमसे। तो सिंपली अगर आप फिगर को देखें तो भाई ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस सर्किल के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो यही तो एरिया बचेगा और हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं। तो पहले क्या करेंगे, आयताकार चारागाह का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयताकार चारागाह का क्षेत्रफल निकालें आप। इसमें क्या करना है, सिंपली है 50 × 42 करना है आपको, ये हो गया। अब चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। भाई आपको पता होगा किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो पाई 22/7 और स्क्वायर 21 का स्क्वायर, ये लिख लिया। अभी क्या कर सकते हैं, हम इसको छोटा कर सकते हैं, छोटा करके घटा बटा सकते हैं, ठीक है। वो कर लो, आप कर लो, यहाँ भी गुणा कर दो आप, 5 दूनी 10 कर लो, 5 चौक 20, 2100 हो गया ये, ठीक है। 2100 ये आ जा रहा है। अब इसको देखते हैं, अभी कटेंगे तो भाई 21 × 21 लिखते तो 3 आए, 21 × 3 63, यहाँ पे आ गया 22 × 63 आ जाएगा। इसको छोटा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 22 × 3 66, 22 × 6 132, 132 × 6 138, मतलब 1386 मीटर स्क्वायर ये आ गया और 2100 मीटर स्क्वायर ये आ गया आपका, ठीक है। अब दोनों को एक दूसरे से माइनस कर लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए घटाने से पहले कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा इसको जोड़ने पे 2100 हो रहा है। 1386, 714, 420 तो होगा नहीं, 714, हाँ जोड़ने पे 2100 हो रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप देख लो फिर, तो ये हो जाएगा चराई के लिए न पहुँचने वाला क्षेत्रफल
ठीक है। तो 2100 माइनस 1386 कर दोगे आप और 714 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा आपका, जो कि बी ऑप्शन है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने कैसे बताया। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी लॉजिकल होते हैं, दिमाग से में भी इमेजिन करना पड़ता है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो इसी तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे मैंने फिगर बनाया है उसी तरह से आप भी ड्रा कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसमें चेंजिंग कर देता हूँ, आप खुद की कॉपी पे खुद बना के सॉल्व करके कमेंट करें। तो देखो इसमें क्या करना है, ये कर दो आप 60, ठीक है, ये 60 कर दो सिंपली, ये 60 कर दो और ये आप क्या कर दो, ये कर दो आप 1 मिनट 40 कर दो, ठीक है। ये 60 हो गया, ये 40 हो गया और ये जो है इसको आप कर लो 20, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, आपको फाइंड करना है क्षेत्रफल, ये जो है वो फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा दूसरा, ठीक है, 2 नंबर होमवर्क हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक श्रोता कक्ष की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर हो तथा चारों दीवार का क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर हो तो कक्ष की ऊंचाई कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। ए में 12 मीटर, बी में 15 मीटर, सी में 17 मीटर, डी में 20 मीटर दिया हुआ है। तो अभी आपको फाइंड करना है ऊंचाई। तो जैसा कि भाई पिछली क्लासेस जो जिन्होंने अटेंड की होगी उन्हें पता होगा कि 4 दीवार की क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है और उसमें लंबाई चौड़ाई का क्या रोल है, वो सारा मैंने कंसेप्ट पिछली क्लासेस में बताई थी। जिन्होंने भी नहीं देखी हैं वो जाके वीडियो को देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल सकता है या आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। और अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक लास्ट में प्लेलिस्ट भी मिलेगी, उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप मैथ क्लासेस की सारी वीडियोस जो मैंने यहाँ पे पढ़ाई हुई हैं वो आप देख सकते हैं। तो ज़रूर देखें। आइए मैं इसको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए यहाँ पे दिया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो जब भी ऐसे दिया रहता है ना, जब भी लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया रहता है या किसी भी चीज़ का रेशियो दिया हुआ है, जहाँ पर इस तरह से आपको फाइंड करना है, एज के क्वेश्चन हों या और भी बहुत जगह है जहाँ पे एक्स और वाई का होता है, रेशियो का क्वेश्चन होता है, वहाँ पे भी ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं 3x होगा, ये मान सकते हैं 2x होगा, ठीक है। अब रेशियो तो किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे भाई कह सकते हैं 18 और 12 का रेशियो, ठीक है, 6 और 2 का रेशियो, 18 और 12 का रेशियो, 6 और 4 का रेशियो। तो उन सब में क्या होता है कि भाई आता है, अभी ये किसका रेशियो, 3 और 2 का रेशियो, मतलब इसमें क्या जो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1 रखेंगे तब 3 और 2 का आएगा, लेकिन एक्चुअल क्या है वो नहीं पता है हमें, तो वो हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन के बेसिस पे। तो यहाँ पर क्या दिया है, छत का क्षेत्रफल दिया है। छत का क्षेत्रफल का मतलब यही हुआ कि भाई जो छत है उसमें लंबाई होगी, उसमें चौड़ाई होगी। जो हमारा छत है उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, तो इसका मतलब यही है सीधा कि 3x और 2x को अगर हम गुणा कर दें तो 600 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि आयत की जो लंबाई, जो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई का होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 3x × 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, 600 लिख सकते हैं। आप इसे सॉल्व करें, बहुत ही ईजी सॉल्यूशन है, फटाफट आपका 10 आ जाएगा। x बराबर, अगर x बराबर 10 आ गया तो लंबाई क्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि 10 दिया 30 और 10 दूनी 20, तो 30 मीटर 20 मीटर ये आ गया। अगर आपको मल्टीप्लाई करा है तो 600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये लंबाई और चौड़ाई करेक्ट है। तो ये तो आपको पता चल गया। अभी क्या है ना, जो चारों दीवार का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो आपको नहीं पता रहेगा तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, परिमाप गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। अब देखो ये 1500 दे रखा है, परिमाप के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत थी, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल दी है, इसीलिए पहले निकाल दिया। तो यहाँ पे आप लिख लो 30 + 20 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई तो हमें फाइंड करना है। तो आप देख लो यहाँ पे ये 50 हो गया और दूनी 100 हो गया, 100 ये हो जाएगा, तो 100 गुणे ऊंचाई h कर लेते हैं हम, ये काट दें तो h बराबर क्या आया, सिंपली 15 मीटर आ गया। कितना ईजी था। और अगर एग्ज़ाम में आता है तो अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो
सॉल्यूशन कितना इजी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलो स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको अब इसका होमवर्क देता हूं, जो आपको खुद से कॉपी में सॉल्व करके कमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ देख लो क्या लिख देता हूँ मैं, ये मैंने कर दिया 5, ठीक है, 5:2 कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ 1000, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 16। अब आपको फाइंड करना है ऊंचाई को, कक्ष की ऊंचाई को, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन है, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ी कालीन बिछाई जाती है, कालीन की लंबाई कितनी होगी? यही क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, काफ़ी ट्रिकी है। बहुत जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी उन्हें नहीं समझ में आएगा कि कैसे करेंगे। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में, मतलब एक कमरा हो गया आपका, ये आपका कमरा है, ठीक है। अब ये एक लंबाई जो दी है ये 8 मीटर दी है, ये जो चौड़ाई दी है वो 6 मीटर दी है, और बोलता है इसी कमरे में 1.6 मीटर चौड़ी कालीन बिछानी है। तो भाई कालीन बिछाई जाएगी तो ये पूरा कवर करेगा ना कालीन, कालीन तो इस पूरे एरिया में बिछाई जाएगी। तो भाई कालीन का भी कोई एरिया होगा ना, और वो एरिया किसके बराबर होगा? ये इसी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? जितनी लंबाई चौड़ाई जो कमरे का क्षेत्रफल होगा उसी के क्षेत्रफल के बराबर कालीन बिछाई जाएगी भाई, तभी तो ढकेगा पूरा कमरे को। तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि जो इसका एरिया है उसके एरिया के बराबर कर सकते हैं, और हमें क्या फाइंड करना है? कालीन की लंबाई, वो हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। निकाल लो फटाफट, ले लो 8×6 कर लो, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, कालीन, जो कालीन है उसका क्षेत्रफल निकालें। तो कालीन का क्षेत्रफल क्या होगा? 1.6, और ये लंबाई पूछ रखा है तो ये लिख दो। अब लंबाई तो पता नहीं हमें, तो अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 8×6 बराबर 1.6 गुणे यल। तो यल बराबर क्या हुआ? 8×6/1.6। अब देखो ये कट जाएगा, यहाँ आ गया 0.2, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड, इसको 2 से काट देंगे, 2 3 6 हो गया, 0.2 की वजह से ऊपर 10 बढ़ जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा, 30 मीटर। तो यल की जो आ गया वो 30 मीटर आ गया आपका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जरूर कॉपी में नोट करें। चलो अब मैं आपको होमवर्क बताता हूँ। होमवर्क में रहेगा भाई, ये कर लो आप 10, ये 10 मीटर कर लो, इसको कर लो 16, और इसको कर लो 20, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है कालीन की लंबाई, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है, ठीक है। एक 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा बरामदा है, उसमें पत्थर लगवाने हैं, और पत्थर का साइज़ भी दिया होगा। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार साइज़ दिया है 6×5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी होगी? देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है डेसीमीटर का। डेसीमीटर का पैमाना अगर आपको नहीं पता है कि डेसीमीटर होता क्या है तो आप कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि ऊपर मीटर में है, ये डेसीमीटर में है, तो फाइंड नहीं कर सकते। तो पहली बात तो आपको डेसीमीटर के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या होता है भाई, 1 डेसीमीटर का रिलेशन मीटर से क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ, और आप याद करके रखो इसको, 1/10 मीटर, ठीक है। 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1/10 मीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, ठीक है। ये रिलेशन है इसका। तो यहाँ पर हमारी बात हो रही है 6×5 डेसीमीटर की, तो ये तो बात हम कर लेते हैं पहले, लेकिन अब समझ लो कैसे निकालेंगे पत्थरों की संख्या। सिंपल सी बात है कि भाई जितना इसका क्षेत्रफल होगा, जो बरामदे का जो क्षेत्रफल है, अब उसमें जो पत्थर हैं वो छोटे छोटे साइज़ के होंगे, तो उसी एरिया के बराबर ही वो भी एरिया कवर करेंगे, क्योंकि भाई पूरा फर्श पे बिछाएंगे तो भाई उसी एरिया के बराबर वो एरिया कवर करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो एरिया उसका है और इसका एरिया आपस में बराबर होंगे, और इनके पत्थरों की संख्या निकालने के लिए अगर हम
पत्थरों की संख्या से, पत्थरों के एरिया से उसमें डिवाइड करेंगे तो हमें पत्थरों की संख्या मिल जाएगी, क्योंकि वो मल्टीपल में होंगे। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम। तो हमें क्या करना है, पहले बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है। बरामदे का क्षेत्रफल 40 × 15, मतलब ये आ रहा है 15 चौका 60, 10, ठीक है, मतलब 600 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, मैं फिगर भी बना देता हूँ छोटा सा, आपको दिखाई देगा। ठीक है, फिगर से समझ में ज़्यादा आ जाएगा आपको। चलो यहाँ बना देता हूँ, ये फिगर है, ये मान लो फिगर है आपका, ये देखो ये बरामदा है। ठीक है, ये बरामदा है। अब इसमें मैं समझाता हूँ आपको। देखो इसमें छोटे पत्थर बनाने हैं। ये लीजिए, मान ये पत्थर है, मान लो ये जो है ना, ये पत्थर है, देखो ये पत्थर है इस तरह से। ठीक है, 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर, 4 पत्थर, इसी तरह इसका जो नंबर ऑफ जो स्टोन्स है वो इसमें लगेंगे, जो पत्थर हैं, टाइल्स हैं जो इसमें लगाए जाएंगे, उनका कुछ एरिया होगा। ठीक है, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ लंबाई होगी। तो ये 6 डेसीमीटर था, ये 5 डेसीमीटर है। तो इस तरह से फिट किए जाएंगे इसमें। तो ये इस तरह का फिगर आपका जनरेट होगा जब सारे पत्थर लगाएंगे। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। अभी यहाँ पत्थर का क्षेत्रफल निकाल लें आप, पत्थर का क्षेत्रफल निकाल लें। तो पत्थर का क्षेत्रफल निकालेंगे भाई। अभी एक डेसीमीटर और 1/10 मीटर हो गया। तो अगर 6 डेसीमीटर लगाएंगे तो 6/10 लिखेंगे। तो 6/10 लिख लो इधर, और इंटू 5/10 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इससे इसमें डिवाइड कर देंगे तो पत्थरों की संख्या निकल जाएगी। तो पत्थरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, बरामदे का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई पत्थर का क्षेत्रफल। देखें कितना इजी है। तो 600 बाई 6/10, 5/10। अब ये जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2000। ठीक है, ये आप काट पीट देंगे, ये 2000 आ जाएगा और ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप ज़रूर नोट करें, स्क्रीनशॉट भी ले लें। आपका होमवर्क जो रहेगा इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ये 80 कर देंगे, ये 30 कर दे रहे हैं हम, और यहाँ पर जो है 10 कर देंगे, यहाँ 5 ही रहने दो, 10 और 5 रहने दो। ठीक है, अब ये रहेगा। अब इसमें क्या है, पत्थरों की संख्या आपको निकालनी है और मेरे को कमेंट करके बताना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी चल रही है, कैसा लग रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है पढ़ाई की, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। कंपटीशन के लेवल से भी आप चेक कर लें, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह चेक करें कि ये सब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी बंदे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम कंटिन्यू ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।